अ, तो आज हम लोग मतलब गेट एपीआई सीखने वाला है ना। हम्म। तो तुम्हारा टेबल दिखाओ, डाटाबेस टेबल टीचर्स का। स्टूडेंट का करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है। अ, नहीं, टीचर का ही दिखा दे क्योंकि टीचर का तुम एक ऑलरेडी बना के रखे हुए हो, ठीक है। टेबल दिखा, टेबल डाटाबेस टेबल। हाँ, ये तुम्हारा टीचर्स टीचर्स का प्रोफाइल। टेबल है, ठीक है। टीचर्स का प्रोफाइल है। अभी तुमको ये जो टेबल डाटा है तुम्हारा डाटाबेस में, ये हम लोग अभी फ्रंट एंड में दिखाने वाले हैं अपना एप्लीकेशन में, ठीक है। कि जो भी तुम्हारा टीचर्स रजिस्टर करेंगे, ठीक है, वो सारे टीचर्स का लिस्ट हम लोग फ्रंट एंड में अपना दिखाएंगे, ठीक है। आ, तो अभी ये है तुम्हारा, इसमें कॉलम्स नेम है, क्वालिफिकेशन है, एज है, सब्जेक्ट है, मोबाइल है, ठीक है। तो इसमें से हम बस 4 कॉलम ही दिखाएंगे, नेम, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। ये 4 फील्ड हम फ्रंट एंड में दिखाएंगे। एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये 4 फील्ड हम लोग फ्रंट एंड में दिखाएंगे एज अ लिस्ट। फिर बाद में हम लोग उसी लिस्ट को अपडेट के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। कि हम लोग को ये फील्ड अपडेट करना है, ठीक है। ओके। तो अभी तुम अपना पहले हम लोग का फ्रंट एंड देखेंगे कि क्या है, क्या बनाएंगे क्या नहीं। उसके बाद हम लोग रेस्ट एपीआई बनाएंगे। फिर रेस्ट एपीआई को हम अपना एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट करेंगे, ताकि जब भी कोई यूज़र इस लिस्ट को ओपन करे तो उसको लिस्ट दिखे, ठीक है, डायनामिकली। करेक्ट। तो अभी ये हमारा टीचर लिस्ट है जिसमें टीचर्स नेम है, क्वालिफिकेशन है, सब्जेक्ट है, मोबाइल नंबर है, एज है, ठीक है। तुमने अगर पांचों फील्ड ले लिया है तो पांचों फील्ड से ही बनाएंगे, ठीक है। एज को भी इंक्लूड करेंगे, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देंगे, अपडेट, लेकिन वो बाद में भी एक बटन ऐड डालेंगे, ठीक है। तो बाद की बात है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम जाओ अपना फ्रंट एंड में टीचर्स लिस्ट का पेज पे, ठीक है। ये है तुम्हारा टीचर्स लिस्ट, ये टीचर्स लिस्ट का टेबल। तो अभी नीचे जाओ, स्क्रिप्ट लो, स्क्रिप्ट बनाओ एक। स्क्रिप्ट लो, ठीक है। तो अभी एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन लिखो कि गेट टीचर्स लिस्ट। बाबा फंक्शन बनाओ, गधा वाला काम मत करो। अब तुम कौन सा फंक्शन में तुम स्पेस देखता है हमको पता नहीं चलता है। कहाँ से पढ़ लेता है इसे। अब क्या अटक अटक गया है क्या फंक्शन लिखने में। अगर फंक्शन लिखने में तुम अटक रहे हो तो वीडियो क्लोज करो और तुम पहले फंक्शन लिखने सीखो। अरे बाप रे बाप, तुम कौन सा गंवार पढ़ा, मतलब जो चीज़ तुमको पढ़ा रहे हैं, जो आज देखो, आज देखो, तुम आज क्या मतलब कुछ कुछ किया है क्या है। लिखो गेट टीचर्स लिस्ट, लिस्ट लिखो, गेट टीचर्स लिस्ट।
हाँ, गेट टीचर लिस्ट। हाँ, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा फंक्शन। देखो फंक्शन कभी भी लिखो ना तो कैमल केस में लिखो, इस तरह मत लिखो, अंडरस्कोर यूज मत करो, फंक्शन में गंदा लगता है। टी को कैपिटल करो और एल को कैपिटल करो और अंडरस्कोर हटा दो। ये देखो अब कितना सुंदर लग रहा है ना ये तुम्हारा फंक्शन। ठीक है, ये सही है ना। अभी फंक्शन को हमको कब कॉल करना है, ये जब पेज लोड होता है तब। करेक्ट। तो अभी नीचे अंदर एक अलर्ट करो, अलर्ट लिखो, नीचे अंदर एक अलर्ट लिखो। हम टेस्टिंग के लिए एक बना दे रहे हैं कि हाँ, कुछ मैसेज डालो उस पे। अरे कुछ भी हाई लिख दो ना। अरे भाई मेरे, तुम अलर्ट के अंदर उस तरह हेलो लिखता है। नहीं तो आप ही अभी बताएं तो अलर्ट के अंदर अगर कोड्स नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अलर्ट्स के अंदर कब आप बोले थे? अब उसमें जब ये बना रहे थे साइन अप वाला में। साइन अप वाला में अलर्ट्स में हम नहीं बोले थे, कुछ और के लिए बोले होंगे। ऐसा थोड़ी होता है, अलर्ट्स हमेशा स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, अभी इस फंक्शन को हमको कॉल करना है कब, ऑन लोड पे। ठीक है, ऑन लोड पे यह फंक्शन कॉल करना है। तो ऑन लोड में फंक्शन कब कॉल होता है? तुम बाहर लिखो, बाहर जो लाइन नंबर 12 है ना उसके बाद नीचे लिखो एक, उसी फंक्शन को कॉल कर दो। गेट टीचर लिस्ट को कॉल करो। हाँ कॉल करो। हाँ, ब्रेसेस, हाँ, आज सेव करो और रिफ्रेश करो पेज को। देखो बाबू ये सब याद रखो, भूल जाता है। अब हम सही आइडिया अपनाए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे और जिस दिन तुम भूल जाएगा हम तुमको वीडियो सुनाएंगे तुमको फिर से। देख रहे हो ना, रिफ्रेश कर रहा तो क्या हो रहा? हेलो। क्यों हेलो आया? हम अलर्ट डाले हैं। अलर्ट डाला है तो हेलो आ गया। हम जो इतना देर से बोल रहे हैं कि ऑन लोड में तुमको कॉल करना फंक्शन को, तो वो तुमको इग्नोर कर दिया, सिर्फ हेलो प्रिंट हो गया तो हेलो प्रिंट आ गया, मतलब हेलो पे अलर्ट डाले इसलिए आ गया। अरे भैया, ये ऑन लोड में तेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, समझे? हाँ, तुम लाइन फिर से जाओ, वहाँ पे फ्रंट एंड में जाओ। तो देखो क्या है कि तुम पढ़े थे कि तुम्हारा जो जावा स्क्रिप्ट, और गेट गेट जब भी लगेगा मतलब ये ऑनलोड हो रहा है क्या? नहीं दादा, गेट टीचर लिस्ट नाम है बस। तुम अच्छा। गधा जैसे बात करते हो, तुम इससे पहले कितना बार गेट ऑनलोड फंक्शन बनाए हो। ऑनलोड फंक्शन होता क्या है कि जब तुम्हारा इस कॉल होगा ये पेज, तभी ये फंक्शन को कॉल करेगा। तुम्हारा लाइन टू लाइन कॉल हो रहा है ना फंक्शन, जब भी तुम्हारा लोड करते हो तो लाइन टू लाइन कोड चलता है। ठीक है, तो तुम 10 to 12 जो है तुम फंक्शन को डिक्लेयर किए हो। ठीक है, तो डिक्लेयर किए हो तो डिक्लेयर करने के बाद लाइन नंबर 13 को कमेंट कर दो, लाइन नंबर 13 को कमेंट कर दो और फिर से रन करो। हाँ, फिर से अब तुम अपना पेज को रीलोड करो। अभी काहे नहीं आया तुम्हारा वो अलर्ट? अलर्ट तो लगा हुआ है तुम्हारा, बताओ, अभी। हाँ? बताओ क्यों तुम्हारा अलर्ट क्यों नहीं आया?
फंक्शन को कॉल बैक नहीं किया इसीलिए। कॉल बैक नहीं, कॉल नहीं किए, कॉल हाँ, फंक्शन डिक्लेयर्ड है, फंक्शन बना हुआ है तुम्हारा। जो अभी तुम्हारा सब कुछ रेडी हो गया है, अब उसको तुम डिस्पैच नहीं करोगे तो कभी जाएगा वो। करेक्ट। तो तुम अभी नॉर्मली एक चीज समझो कि खाना पका लिया है, अब परोसोगे नहीं तो खाओगे कैसे, है कि नहीं? तो अभी तुम उसको कॉल करोगे ना, तो ये कॉल जो भी तुम फंक्शन, ये फंक्शन को कॉल कहाँ कहाँ कर सकते हो? एक तुम ऑन क्लिक में कॉल कर सकते हो, ऑन ऑन चेंज में कॉल कर सकते हो। तुम फॉर्म सबमिट में ऑन क्लिक में कॉल करते थे ना? हाँ, तो इसलिए ऑन क्लिक में डालते थे इस फंक्शन को। कोई फंक्शन ऑन क्लिक में डालते थे ना भाई? अभी तुम्हारा क्या तुम्हारा जरूरत क्या है कि तुम्हारा ऑनलोड में उसको कॉल करना है। क्यों ऑनलोड में कॉल करना है? क्योंकि तुम्हारा टीचर्स लिस्ट लोड के टाइम में जब तुम्हारा विजिट करे कोई यूज़र, कोई भी तुम्हारा पेज को विजिट करे, तभी तुम्हारा वो लिस्ट आना चाहिए। करेक्ट। कि तुम्हारा बटन क्लिक में लिस्ट दिखाओगे, बटन क्लिक में लिस्ट दिखाना तो जरूरी नहीं है, वो तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। समझे? हेलो हेलो। हाँ, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि पेज को जो जब भी कोई कॉल करे तभी हमारा लिस्ट लोड हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, तुम कोई पेज में जाते हो फिर तुम बटन क्लिक करते हो तब जाके लिस्ट वगैरह आता है। तुमको तो लिस्ट दिखाना पड़ेगा पहले ही जब लोड होता हो। तो लोड के टाइम में अगर तुमको कभी भी लोड ये दिमाग में घुसा लो कि लोड में कभी भी अगर तुमको फंक्शन कॉल करना होगा तो इसी तरह कॉल होगा। है क्या बोले? अनलोड ऑन चेंज इस समय अनलोड ऑन चेंज इस समय कॉल करना है फंक्शन को। ऑन चेंज में नहीं दादा, अनलोड एंड ऑन नहीं, फिर गड़बड़ा गया। तो हम एक बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तुम ऑन क्लिक में फंक्शन कॉल करते थे ना, वैलिडेट। क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, नहीं दे रहा। तुम्हारा उत्तम नेटवर्क चला रहा है कि नेट चला रहा है? उत्तम नेट चला रहा है ना ना, तो स्पीकर में साउंड क्लियर नहीं आ रहा। तुम्हारा भी आवाज कट रहा है। हेलो, स्पीकर में क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। अरे स्पीकर क्या, वो तुम्हारा नेटवर्क कट रहा है इसलिए तुम्हारा भी खुद का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, इतना ही जोर जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है। इससे ज्यादा तेज हम बोल रहे हैं, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमारा रिक्वायरमेंट ये था ना कि ऑन लोड में हमको फंक्शन कॉल करना था। ऑन लोड मतलब समझो कि पेज को लोड करते वक्त, समझे? हाँ, और तुम जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए थे तब तुम ऑन क्लिक में फंक्शन कॉल करते थे, राइट? हाँ। अब बाबू बार बार ये सब चीज मत भूलो, समझे ना? एक ही चीज हमको आधा घंटा के लिए अलग से हमको समझाना पड़ता है, वही पुराना चीज। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि दिन भर प्रैक्टिस करो तो तुम कुछ और काम करता है, समझ में नहीं आता क्या करता है। ठीक है। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो अभी ऑन क्लिक ऑन लोड पे ये फंक्शन कॉल हो गया, हेलो कॉल हो रहा है अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको इसका अंदर फेच एपीआई कॉल करना है, तो अपना फेच एपीआई को डालो, अभी मत डालो। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सप्रेस चलते हैं, एक्सप्रेस में। हाँ, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि डाटाबेस से फेच करना डाटा, राइट? इंसर्ट नहीं करना है, क्या करना है? फेच करना है। हाँ, फेच करना है। तो फेच बोले तो मतलब गेट करना है, करेक्ट? मतलब गेट करना है मतलब क्या, हम लोग को
कौन सा एपीआई लिखना पड़ेगा? ये राउटर डॉट गेट, फिर हाँ यहाँ यूजर देना है, फिर हाँ ये फंक्शन हो गया, हाँ कॉल बैक फंक्शन रिस्पॉन्स है ये वो, सब। हाँ ठीक है। तो अभी तुम गेट फंक्शन लिखो अपना, राउटर डॉट गेट फंक्शन लिखो, लिखो लिखो ना, लिखो ना, उसको मत कॉपी करो, तुम लिखो। हो गया? नेम डालो, टीचर लिस्ट, हाँ बस बस हो गया। फिर गड़बड़ किया। अरे यार तुम ना एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन बोलते, कॉल बैक फंक्शन हमेशा तुम्हारा गेट एपीआई कॉल के अंदर रहता है। कैसा आदमी है यार, तुमको एक ही चीज समझाना पड़ता है हमेशा। वाह, जो कचड़ा किया है ना तुम, बहुत अच्छा कचड़ा किया है। तुम अभी फंक्शन लिखने ही नहीं सीखा अच्छा से, कॉल बैक फंक्शन कैसा लिखा जाता तुमको पता ही नहीं है, इसीलिए तुम इतना गड़बड़ कर रहे हो। वैसे नहीं ना होता, देख देख के तुम तो लाइन लाइन सिखा कर देगा, लेकिन कॉल बैक फंक्शन लिखने आता ही नहीं तुमको। एरर रहेगा, एरर रहेगा। वो तुमको समझ में नहीं आता है तो क्या करेगा? तुम उड़ा दिया उसका क्लोजिंग, एगो हटा दिया तो कैसे होगा? तुम सारा चीज हटाओ हटाओ हटाओ, कॉल बैक हटाओ, कॉल बैक फिर से लिखो, कॉल बैक फिर से लिखो, कॉल बैक फिर से लिखो, वैसे नहीं होगा। पहले फंक्शन उसको भी हटाओ, टीचर्स लिस्ट को भी हटाओ, पहले गेट फंक्शन को तुम सही से लिखो, ऑटो डॉट गेट फंक्शन सही करो, गेट एपीआई का, हाँ ये उसका क्लोजिंग हो गया ना गेट का। हाँ अभी दो को ये दो, हाँ और रुको रुको उसको मत डाल, मत डाल, मत, हाँ एरो फंक्शन डाल, वाह, वहाँ एरो है उसका, बाहर उसके बाहर डाल। तुम एगो इंटर दबा, पहले इंटर दबा, हाँ वहाँ पे इंटर दबा। हाँ ये क्लोजिंग किसका है, ये वाला जो 50 नंबर लाइन में क्लोजिंग किसका है? ये राउटर डॉट गेट का। हाँ गेट का। अभी इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या है तुम्हारा, एपीआई नेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, है, एपीआई रिक्वेस्ट नेम है एंड ना। रिस्पॉन्स। रुक ना, फर्स्ट इसका हम गेट का बहुत बात कर रहे हैं। राउटर डॉट गेट का फर्स्ट पैरामीटर क्या है, एपीआई नेम, हाँ और दूसरा पैरामीटर ये क्या कर लेता है, कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन, राइट। क्या होता है, कॉल बैक। हाँ तो अभी वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो उसको, उधर उसका राइट साइड में एरो फंक्शन डाल, उसका राइट में, हाँ एरो डाल, हाँ और तुमको ब्रेसेस डाल। हाँ ये तुम्हारा ये हो गया, रुको, उफ, कुछ चीज जान गया है ना तो वो तुम भाग जाते हो, लेकिन समझते नहीं हो कि भाई हाँ ऐसा। ये तुम्हारा जो सिंटेक्स यूज किया है ना कॉमा के बाद, हाँ और वो वाला हम्म, क्लोजिंग उसका, ब्रेसेस का क्लोजिंग, ये पूरा कंप्लीट तुम्हारा एक कॉल बैक फंक्शन है। तो ये पैरेंथेसिस एरो फंक्शन फिर हाँ ब्रेसेस। हाँ अभी तुम्हारा इसके अंदर कंटेंट आएगा ब्रेसेस के अंदर, ठीक है।
और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है, जो तुम्हारा टीचर राउटर डॉट गेट जो फंक्शन है ना, जो एपीआई है, वो तुमको जो रिटर्न करेगा, वो एरो जो फंक्शन है ना, क्या क्लोजिंग है ना, उसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, अभी कभी जिंदगी में अगर लिखेगा ना, जिंदगी में कभी लिखेगा तो ऐसे ही करके लिखना, पहले इतना बनाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखेगा, फिर इंटर दबा के ब्रेसेस के अंदर कंटेंट लिखेगा। ठीक है, इसके बाद जिंदगी में कभी गलती मत करना इस चीज़ का, बता दे रहे, कॉल बैक फंक्शन यही होता है। ठीक है, हाँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डालो आप। हाँ, अब एरो फंक्शन को इंटर दबा दो वहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा वो। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम्हारा, रुक जा, कहीं कुछ देखने का ज़रूरत नहीं तुमको, नीचे आओ, आपको कहीं तो कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा एपीआई कंप्लीट, मतलब ये हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। अभी तुमको क्या करना है कि डाटाबेस से तुमको फेच करना है टीचर्स का लिस्ट। ठीक है, तो तुमको फेच करना है तो कैसे फेच करोगे, मतलब सेलेक्ट करके निकालना होगा ना डाटा को। तो तुम्हारा क्वेरी क्या होगा? सिलेक्ट करके हाँ, क्या होगा क्वेरी, मतलब बताएगा तो ना। सिलेक्ट स्ट्रिंग सेलेक्ट एक्सट्रिक्स फ्रॉम, फ्रॉम ये टीचर्स टीचर्स प्रोफाइल होगा, तो हाँ वहाँ पे टीचर्स प्रोफाइल है इसमें डेटाबेस हाँ में। हाँ, टीचर्स प्रोफाइल सेलेक्ट एस फ्रॉम टीचर, तो वो तुम एक वेरिएबल में ले लो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, वहाँ पे क्वेरी लिखो। टीचर्स प्रोफाइल। हाँ, तो हाँ लिखो, एक वेरिएबल लो। अरे बाबा, वेरिएबल टीचर लिस्ट मत ले, तो कुछ और ले लेना नेम, क्वेरी स्ट्रिंग ले लेना, क्वेरी एसटीआर इक्वल्स टू, हाँ, क्या है ये, कौन सा दिमाग से लगाया है बताओ तो, ये मतलब क्या किया ये, हमको ये समझाओ क्या करना चाहता है इससे, इससे कौन सा जादू होगा बताओ। हमसे टीचर्स प्रोफाइल को उनसे क्वेरी str ले लेंगे, फिर उसका जैसे वेरिएबल फिर से क्वेरी str ये है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, उसी टाइप का इक्वल टू डाल के फिर वो सिलेक्ट एज स्ट्रिंग करके फ्रॉम एक फोल्डर में कहावत ये है कर। उन्हें, सही बात है, कहावत है कि मतलब चीटिंग करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। तुम पोस्ट एपीआई देख के गेट एपीआई बनाओगे तो कभी होगा, हैं? नहीं नहीं जैसे इसमें किया ना ये लेके बनाए थे, परम लेके बनाए थे ना। हाँ, तो परम इसमें नहीं ना होगा, परम कहाँ से होगा, वो तो तुम्हारा फ्रंट एंड से डाटा आता था ना, इसमें फ्रंट एंड से हाँ, तुम्हारा कोई डाटा आ रहा है क्या? नहीं तो फिर, हम फ्रंट एंड को हम लोग डाटा देंगे इसमें। हाँ तो फिर ये देने का काम करेंगे ना, तो क्वेरी स्ट्रिंग मतलब क्वेरी लिखने के लिए हम कर रहे हैं ना, तो क्वेरी लिखना इसमें, गजब है, बैक स्ट्रिक्स करके डाल। ठीक है,
अभी नेक्स्ट लाइन में तुम्हारा क्वेरी, अब इसको पास करना पड़ेगा ना, क्वेरी स्ट्रिंग को डाटाबेस को भेजना पड़ेगा ना। तो डाटाबेस को भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? फेच करना पड़ेगा पहले। हाँ, तो मतलब डाटाबेस को फेच करेंगे कैसे? क्वेरी वहाँ स्ट्रिंग तो पे हम जाके क्वेरी लिख दिया, क्वेरी को तो भेजना पड़ेगा ना डाटाबेस के पास। यहाँ पे अरे दादा, वहाँ पे कहाँ जाओगे? पहले तुम डाटा, अभी हेडर्स तुम लेना, हैं। हेडर्स लेना होगा ना, हेडर्स बताना होगा ना। अरे भाई मेरे अभी हम एपीआई बना रहे हैं, तुम अभी फ्रंट एंड में क्यों आ रहे हो? पता नहीं क्या होगा। अरे यार, हम पहले इस क्वेरी स्ट्रिंग को भेजेंगे तुम्हारा डाटाबेस में ना, डाटाबेस को भेजेंगे, डाटाबेस हमको फेच करके देगा, तब ना फ्रंट एंड को भेजेंगे। ऐसे थोड़ी जादू होके चल जाएगा, जादू नहीं ना होगा। तुमको हम पोस्ट एपीआई में हम लोग क्या करते थे, इंसर्ट करते थे ना, हैं? हाँ तो कौन डॉट हाँ क्वेरी क्या करता था, वो क्वेरी को पास करते थे ना हम लोग। हाँ तो क्वेरी में हम लोग इंसर्ट करके सारा डाटा पास करते थे, तो इंसर्ट करता था ना। तुम जो वहाँ पे कंसोल कर में यूज करता था क्वेरी, वही क्वेरी तुमको भेजना है, क्वेरी को अति को डाटाबेस को। समझ में आया? अच्छा। फिर से बोलिएगा। हम बोल रहे हैं कि तुम जो क्वेरी लिखा है, हाँ इस क्वेरी को तुमको डाटाबेस में भेजना पड़ेगा ना। हाँ तो कैसे भेजोगे? हम लोग डाटाबेस कनेक्शन बनाए हुए हैं ना। हम्म, तो कनेक्शन बना के उसको क्वेरी को भेजना पड़ेगा ना, वो डाटाबेस को, कि बताना पड़ेगा ना भाई मेरे ये डाटाबेस का क्वेरी है, ये जो प्रोसेस करके हमको बता क्या रिजल्ट आ रहा। करेक्ट? हम्म। कल का वीडियो में तुम क्या सीखा था, कौन डॉट क्वेरी हम जो इतना मतलब बोले थे, तो तुम क्या सीखा था बताओ? और कौन कनेक्शन करता है? कौन डॉट क्वेरी ये कनेक्शन करता है? तो फिर हम db2.js में हम तुमको क्या दिखाए थे, फिर ये बताओ। ये जो इसी को कनेक्शन करता है ना यहाँ पे। ये तो कनेक्शन क्रिएट करके रखा हुआ है तुम्हारा, हाँ कनेक्ट कर दिया तुम, जब सर्वर ऑन किया तब कनेक्ट हो गया तुम्हारा। वहाँ पे नीचे मैसेज में लिखा हुआ होगा कि योर डाटाबेस कनेक्शन, माइस्क्यूल डाटाबेस कनेक्शन इज कनेक्टेड। हाँ तो फिर कौन डॉट क्वेरी क्या करता है हमको बताओ तुम, कल हम तुमको इतना पढ़ाए थे, समझाए थे इतना प्यार से, इतना अच्छा से। कौन डॉट क्वेरी क्या करता है बताओ? कनेक्शन करता है इससे उससे, ये जो वेरिएबल हम लोग डाले दादाजी, भगवान, अरे यार, डेटाबेस से कौन डॉट क्वेरी ये करता है चश्मा लग जाएगा। कि हम उसको फर्स्ट पैरामीटर पास करते हैं क्वेरी, उस क्वेरी को कौन कनेक्शन, जो डाटाबेस कनेक्शन बनाया है उसका क्वेरी फंक्शन जो है, वो क्वेरी को लेता है। जो क्वेरी स्ट्रिंग हम पास करेंगे, वो लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और उस पर फिर कॉल बैक रिटर्न करेगा। उस पर दो पैरामीटर रिटर्न कॉल बैक करता है, एक एरर एक रोज। ठीक है? अगर एरर आता है तो एरर में तुम्हारा एरर का डिटेल्स आएगा, अगर सक्सेसफुल होता है तो रोज में उसको तुम्हारा सक्सेसफुल मैसेज का सब कुछ आ जाएगा। ये यही ना बताया था हम तुमको कल, याद है? हाँ नहीं याद है? याद रहता तो अभी बोलता। लिखो कौन डॉट क्वेरी, लिखो। हाँ, इसका मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो इसका होगा ना। हाँ, फर्स्ट पैरामीटर उसको पास करो। फर्स्ट पैरामीटर ये क्या एक्सेप्ट करता है, तुम्हारा क्वेरी एक्सेप्ट ये करता है ना। डेटाबेस को दिखाता है अरे दादा फर्स्ट नहीं, तुम्हारा क्वेरी वो एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट पैरामीटर हमेशा क्वेरी चाहता हो। ठीक है? फर्स्ट पैरामीटर क्वेरी स्ट्रिंग चाहता है, और सेकंड में तुम्हारा कॉल बैक होगा। कॉल बैक पहले सही से कॉल बैक लिखो पहले, उसके बाद तुम कुछ, वो तो वो हो गया तुम्हारा कॉल बैक।
नहीं नहीं लिख रहा हूँ। हाँ ये हो हाँ गया कॉल रेफरेंस। हाँ। अभी तुम इंटर दबाओ। हाँ, तुम बाकी कोड को सजा लेना बाद में, ठीक है। हाँ रोज, ठीक है, ये हो गया, हो गया ना। इसको फिर तुम्हारा रोज रिटर्न करेगा। तुम पहले इसमें कंसोल करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज दो। रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करता है ये बताओ, कल हम बहुत पढ़ाए थे। रिस्पॉन्स डॉट है। हाँ क्या किया था, रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करता है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये हम लोग उधर फैच करते हैं ना हाँ बॉडी को। हाँ ये हाँ ये उसी वो ये करता प्रोसेस करता है, फिर देखता है कि ये जो एरर वाला है कि अगर इसकी कुछ डिफॉल्ट है तो फिर एरर दिखा देगा, और नहीं डिफॉल्ट नहीं है रोज में क्लियर सब कुछ ओके, तो फिर वो अपना मैसेज शो कर देगा कि हाँ थैंक यू वगैरह। नहीं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करता है, वो फ्रंट एंड को तुम्हारा रिस्पॉन्स सेंड करता है। कोई भी एपीआई तुम्हारा अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स का भी वेट करता है। तुमसे अगर कोई फोन में बात कर रहा है तो तुम उसको बोलते हो ना हाय, तो भी करता है ना हेलो, मतलब तुम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है ना। तो वैसे ही है कि गेट लिस्ट तुम्हारा एपीआई जो है, ये तुम्हारा कॉल करेगा जब, तो एपीआई जब ही कॉल करेगा एपीआई को, तो तुम उसको रिस्पॉन्स भेजोगे ना कि भाई हाँ हाँ हम जिंदा हैं, हम हैं, हाँ भेज रहे हैं, हाँ भेज दे रहे हैं। तो वही रिस्पॉन्स भेजो उसको कि तुम क्वेरी को प्रोसेस किया और तुम भेज दो उसको, भेजो उसको मैसेज वैसेज वगैरह जो भी है सब भेजो। हाँ ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। सक्सेस कर दो ना, SUCCESS। अपडेटेड क्या होता है, सक्सेस कर दो। और एक ऑब्जेक्ट में एरर और रोज दोनों पास करके पास कर दो, दोनों को भेजो एपीआई में। एपीआई का रिस्पांस में दोनों भेजो, एरर और रोज, एरर और रोज दोनों भेजो। ये समझे नहीं क्या बोले। अरे दैया, बोल रहे हैं कि एरर और रोज दोनों एपीआई में रिस्पांस में भेजो। जैसे तुम डाटा भेज रहे थे, रोज को भेज रहे थे ना तुम्हारा, हाँ वैसे ही एरर और रोज को ही भेजो तुम्हारा। अरे ऑब्जेक्ट के अंदर एरर का की बनाओ और एरर भेजो, और रोज का एगो की बनाओ और रोज भेजो। भैया दैया, पच पच फिर डाटा लिख रहा, तुम कल का कॉपी मत करो। एरर लिखो, पूरा एरर लिखो, ई डबल एरर, हाँ एरर ये की हो गया ना, और उसका एरर पास करो। हाँ हाँ कॉमा डालो। हाँ हाँ डाटा रोज डालो। हाँ सेव करो और पोस्टमैन एपीआई को हिट करो। पोस्टमैन ओपन करो और एपीआई को हिट करो।
नया एपीआई बनाओ, कॉपी मत करो। नया एपीआई बनाओ, नया नया नया। हाँ, न्यू करो। हाँ, लिंक को कॉपी करो, लिंक फंक्शन नेम डालो सब। आ गया ना? आ रहा तुम्हारा डाटा में सब कुछ। एरर न लाया ना? हाँ। मतलब सही चला? करेक्ट। तो अभी तुम अपना फ्रंट एंड में इसी को इंटीग्रेट करो। तुमको डाटा चाहिए ना? डाटा आ रहा है। ये सब को हटाना पड़ेगा भैया? हाँ, सब हटाना पड़ेगा, वो सब हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ हेडर रहेगा। ठीक है? ये रहेगा ना? हाँ, हेडर्स रहेंगे, बाकी वो डाटा, डमी डाटा हटा दो। लेकिन अभी एगो का रहने दो, उसमें लूप लगाना बस, बाकी 3 को हटा दे। राज वाला रहने दे, बाकी सब हटा दे। राज वाला रो हट रहने दे। अब वो सब कैसे, ऐसा क्यों हटा रहा है भाई? अरे वो पूरा टेबल रो हटा है, वो पूरा हटाओ। अच्छा। हाँ, बस एक रहने दे। अरे 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 अरे। हम्म। तुम गजब गजब काम करता है। तुमको अगर कोई मतलब रिस्की काम दे देगा ना, तो तुम उस मतलब बम वम हैंडल करने देगा तो तुम बम उड़ाइए देगा। ठीक है, सेव करो। ऊपर जाओ, ऊपर फेच एपीआई लिखो आप। फेच एपीआई लिखो। फेच एपीआई पता है ना कैसे लिखते हैं? हाँ। हाँ, वो गेट एपीआई तो कॉल करो। एपीआई को कॉल करो अपना। गेट एपीआई में नहीं जरूरत है। गेट एपीआई में वो सब जरूरत नहीं है। पोस्ट एपीआई में वो सब जरूरत रहता है। अच्छा, तभी ठीक है ना? हाँ, ठीक है। वो गेट डाटा हटा दे। गेट डाटा क्या है? हमको लगा पोस्ट डेटा होता था, इसमें गेट डेटा होता होगा। फक। वो कॉमा के बाद सिर्फ उसलिए होता है क्योंकि वो डाटा हमको सेंड करना रहता है, यहाँ से हमको कुछ भेजना थोड़ी है। हमको सिर्फ एपीआई हिट करना है। ठीक है? तो अभी हिट करो, लोड करो। सुनो, एक काम करो, रुको रुको। जाओ उसमें, कंसोल डॉट लॉग है ना फ्रंट एंड में? हाँ।
उसमें ब्रेसेस डालो और उसको ब्रेसेस के अंदर डाल दो। मतलब तुम्हारा ये भी एक कंसोल कॉल बैक फंक्शन है, डाटा है ना, डाटा एरो कंसोल डॉट लॉग, हाँ, ये एक एरो फंक्शन है एक्चुअली, समझ रहे हो ना, ये और शॉर्टेंड कर दिया है, समझे ना, मतलब ये सिंगल लाइन कर दिया है। इस हाँ, इसी को तुम ये कर दो तो कॉल बैक फंक्शन का बना दो तो, मतलब डाटा कंसोल डॉट लॉग करना है, लेकिन ये कॉल बैक फंक्शन को कंप्लीट करो जैसे तुम लिखते हो कॉल बैक फंक्शन। देखो देन का अंदर ठीक है, देन वाला जो है ना उसको मत हटा देना, सिर्फ देन के अंदर जो है उसको तुमको कॉल बैक करना है। कहाँ से कहाँ पता है ना, वो जो क्लोजिंग है ना देन का हाँ हाँ, उसके अंदर वो दोनों क्लोजिंग दिखा रहा है ना। अरे दादा फिर गलती किया। हाँ ठीक है उसके अंदर ही है, वो कंसोल डॉट लॉग हटा दो। हाँ इंटर दबा। हाँ अभी कंसोल डॉट लॉग करवा कर ले। डाटा डाल दे। अभी हिट कर। अरे रुक 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 रुक, तू कहाँ लिखा है बे, तुम फंक्शन को कहाँ, ये कहाँ लिखा, कॉल एपीआई को बाहर लिख दिया है। अरे बाहर यार फंक्शन के फंक्शन अंदर के लिखना था अंदर क्या? डालो। तो कॉल बैक हम वहाँ पे तुम्हारा ऑनलोड फंक्शन क्यों बनवाए फिर, मतलब हमको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया। वहाँ कहाँ डाल रहा भाई मेरे, किसके अंदर डालना? फंक्शन के अंदर डाल मेरे भाई, फंक्शन के अंदर डाल, अलर्ट जहाँ करवाया है। तुम बेसिक सब फिर भूल गया हमको लग रहा है, हम बेकार आगे बढ़ रहे हैं, तुमको लग रहा है कि तुमको बेसिक सिर्फ अच्छा से 50 बार और पढ़ो। फेज को हटा, फेज को, अरे दादा उसको क्यों हटा रहे हो, 18 नंबर लाइन को, वो तो कॉल कर रहा है तेरा फंक्शन को। हम 50 बार और वीडियो देखो तुम बेसिक्स वाला पहले, सब भूल जाते रहता है यार। कंसोल करो, वो लॉग कहाँ है कंसोल, तुम्हारा सेव भी नहीं हुआ फाइल तुम्हारा, सेव हो अलर्ट, गया। अलर्ट हटा दो। अब अलर्ट की जरूरत नहीं है, अलर्ट तुमको उस टाइम सिर्फ दिखाने के लिए रखे थे। हाँ सेव करो, फिर हाँ ठीक, ठीक है अभी तुम सेव करके पहले कंसोल डॉट लॉग में जाओ, टर्मिनल में जाओ, ये टर्मिनल नहीं भाई, ब्राउज़र टर्मिनल, एपीआई नेटवर्क वगैरह हम चेक करो कॉल हो रहा है कि नहीं, एपीआई डाटा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, आ रहा है ना। हाँ हाँ। इसमें नेटवर्क में भी देखना है क्या? हाँ मतलब नेटवर्क में चल ही गया तभी ना उसमें आ रहा है कंसोल में, ब्राउज़र कंसोल में ऐसे ही थोड़ी आ रहा है। तो अभी कल जो डाटा हम लोग किस, जो रिस्पॉन्स देख रहे थे, हाँ तो उसको तुम फिर से रिफ्रेश करो आ जाएगा, तुम्हारे अभी ऑनलोड में फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो ऑनलोड में आ जाएगा देखो, समझ में आया ना ऑनलोड फंक्शन क्या होता है। हाँ, दोबारा मत पूछना, सेंटर फ्रेश वाला ऐड देखा है ना, रिस्पॉन्स देखो रिस्पॉन्स, ठीक है कंसोल में जाओ, कंसोल में, ये यहाँ कंसोल, ऊपर कंसोल, ब्राउज़र कंसोल,
देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तुम्हारा डाटा किस पे आ रहा है? कौन सा की में डाटा आ रहा है तुम्हारा? डाटा का की नेम क्या है? टीचर्स ने। ओ मम्मा, भाई मेरे बोल रहे हैं कि कौन सा की में तुम्हारा डाटा आ रहा है, जो टीचर्स का लिस्ट जो आ रहा है तुम्हारा, कौन सा की में आ रहा है? डाटा डाटा की में आ रहा है, डाटा की। वो की नेम्स वही है ना? हाँ, तो हम क्या पूछे तुमसे कि तुम्हारा टीचर का लिस्ट जो आ रहा है, टीचर्स का लिस्ट, वो कौन सा की नेम से आ रहा है, बताओ। डाटा। हाँ, एरर कौन सा की नेम से आ रहा है? एरर की से। एरर तो एरर से आ रहा है। हाँ, तो वही चीज हम पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारा टीचर का लिस्ट कौन सा की में आ रहा है, तो डाटा की में आ रहा है। हाँ, ये तुम्हारा रहा ऑब्जेक्ट। अभी इसी को तुमको टेबल में दिखाना है, राइट? है? हाँ। तो तुम अभी जाओ वहां पे, पुराना कोड या सो दिखाओ, तुम जो यूज करते थे वो लिस्ट वाला, उसका लिस्ट यूज करते थे ना यार, प्रोडक्ट लिस्ट करते थे ना? हम्म। हाँ, वो वाला कोड हमको दिखा दो एक बार। हाँ, ये है, देखो। ऐसे करते थे ना, डाटा डॉट मैप लिखे हो? हाँ, डाटा डॉट मैप। हाँ, तो डाटा तुम्हारा क्या है, वो डाटा है, और वो उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते थे, राइट? हाँ, तो ऐसे ही कुछ करना है हम लोग को, ठीक है? हम लोग को मैप लगाना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो हम लोग यहाँ कंसोल जो लिखे हैं, हम्म। इसमें रिस्पांस यहाँ पे लिखा हुआ है और हम लोग वहाँ पे सिर्फ डेटा लिखे हैं। अरे डाटा रिस्पांस तुम्हारा वो सिर्फ नेम डालने के लिए है, वो चेक करने के लिए, और कुछ नहीं है, उसको तुम इग्नोर करो मेरे भाई अभी के लिए। तुम ऐसे ही बहुत कंफ्यूज हो, सबको कंफ्यूज करो मत अभी, और ठीक है? अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तुमको सिर्फ यहाँ से मैप फंक्शन क्या करता है हमको बता दो। तुम क्या किया था यहाँ पे मैप फंक्शन? उस टाइम तो लिखा था ना कोड, अच्छा खासा प्रैक्टिस किए थे। डाटा डॉट, इसमें हम लोग इसमें लिस्ट निकाल रहे हैं डाटा डॉट मैप से। हाँ। लिस्ट का, और इसमें से ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वहाँ पे हाँ। नाम वगैरह जो भी है हाँ, वो निकाल सकते हैं। फिर ये इमेज भी हम डाल सकते हैं। देखो देखो, सुनो सुनो, ये चीज़ अगर क्लियर नहीं होगा ना तो तुम बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा, समझा ना? हम तुमको आज फिर बता दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। अगर ज़िंदगी में कभी गड़बड़ हो तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है? डाटा डॉट मैप, डाटा तुम्हारा क्या है, इज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तुम जाओ अभी, तुम फ्रंट एंड में जाओ, जो तुम्हारा कंसोल लॉग किए थे वो ब्राउज़र में, वो दिखाओ हमको। ये नहीं है, हाँ अरे वो, हाँ, देखो डाटा जो है, ये देखो है एरे, डाटा एरे एरिया। लिखा है ना, है? हाँ, ये हाँ, एरे लिखा है, एरे में 3 गो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है? हाँ। 3 ऑब्जेक्ट,
तो हमको ये तीनों को लूप करवाना है, ठीक है। जब भी हमको लिस्ट में दिखाना होगा ना, तो एक एक रो करके तुम ऐड किया था ना, तो वही ऐड करना है ना 3 रो। तो रो अगर ऐड मतलब 3 रो को हमको करना है, 3 रो को लूप करना है, तो हम लोग लूप यूज करते हैं ना, मैप लूप ही करना पड़ेगा ना, फॉर लूप यूज जैसे यूज करते थे, करेक्ट। तो अभी जितना डाटा है, डाटा में अगर 5 रो है, 5 रो तो 5 बार हमको लूप करना पड़ेगा ना। अगर 10 है तो 10 बार लूप करना पड़ेगा। 10 बार ऑब्जेक्ट को मतलब 10 बार एरे को मतलब मैप को चलाना पड़ेगा, करेक्ट। जितना मेरा डाटा है उतना को हमको दिखाना होगा ना लिस्ट में, सारा दिखाना है ना, है हाँ, क्या। हाँ सारा वो लिस्ट सारा दिखाना होगा। ये तीनों जैसा अभी हम लोग 3 डाटा एंट्री किए हैं, तो तीनों डाटा दिखना चाहिए वहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए वो हम मैप लगा रहे हैं कि भाई, और जब मैप फंक्शन लगाते हैं ना, तो वो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट जो है ना, वो ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न करता है, ठीक है। और वो कॉल बैक जो होता है ना, कॉल बैक, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कॉल बैक दिया होगा, फिर उसमें भी तुम यूज़ कर रहे हो। ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, थर्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जैसे जैसे वो रिटर्न करेगा, वैसे वैसे हम लोग लूप क्या कर देंगे, उसको प्रिंट करते जाएंगे। तुम अपना मैप फंक्शन में जाओ। हाँ, ये जो देखो ऑब्जेक्ट जो डाटा है, डाटा डॉट मैप क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का एमआरपी हम लोग सब प्रिंट कर रहे हैं, राइट। कर रहे हैं ना, हाँ याद है ना। हाँ। हाँ, तो यही मैप फंक्शन हमको यूज करके वो टेबल में हमको दिखाना है। अभी दिखाने के लिए अब हम लोग अपना ये मैप फंक्शन तुमको याद हो गया ना, कैसे लिखा है तुम। डाटा डॉट मैप, फिर हाँ पैरेंथेसिस। हाँ, तो अभी जाओ उधर, जाओ वहाँ पे। हाँ, उसमें नहीं, इसमें नहीं, ये तो तुम्हारा एपीआई का काम खत्म हो गया। होम पेज, इसमें नहीं, और एक जो था ना, इंडेक्स डॉट जेएस, हाँ इसमें। आ, ठीक है, अभी अंदर कंसोल डॉट लॉग किया है ना डाटा को, तो डाटा डॉट डाटा करो अभी। क्या है, डाटा के अंदर डाटा है ना। अरे भाई मेरे, तुम देन के बाहर क्यों लिखते हो, तुम्हारा डाटा कहाँ है ये बताओ तो। गजब वाले, सब पुराना चीज भूल जाता नहीं तो हमको समझ में नहीं आता यार तुम्हारा, क्या जो करेगा पता नहीं। वहां पे देखो तो तुम वहां बाहर लिखा है मैप, कहाँ लिखा है मैप, दिखाओ तो वहां पे, देन के अंदर लिखा है। तो फिर वहां बाहर काहे लिखता है, तुम बताओ तो। मतलब क्या मेरा बेइज्जती करने के लिए मतलब वो कर रहे हो, या तंग करने के लिए। भैया को 4 दिन तंग करेंगे, फिर पढ़ाना बंद कर देंगे, बस छुटकारा मिल जाएगा। तो डाटा में तुम्हारा अभी डाटा डॉट डाटा करो यार, डाटा डॉट डाटा करो, करो यार, डाटा डॉट डाटा सब बता देंगे हम ही तुमको। फिर डॉट मैप करो, आज देखो भैया जी। हाँ, और वो क्या करेगा, क्यों यहाँ ऑब्जेक्ट पे रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट का ये दो करो। अब 2 बार हम लोग डाटा डॉट ये हाँ, ले लिए। डाटा डॉट डाटा, क्योंकि डाटा तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न कर रहा तुम देखो अच्छा से, तुम समझो उसको, देखो तुम्हारा डाटा फ्रंट एंड रिटर्न में कर जाओ। रहा है, डाटा तो रिटर्न कर रहा है, बट वहाँ पे भी तो डाटा रिटर्न कर रहा था, तो उसमें हम लोग सिर्फ डाटा डॉट मैप ही लिए। अरे मेरे भाई, डाटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तुम रिस्पॉन्स करो भाई मेरे, उसको रिस्पॉन्स करो, छोड़ो डाटा हटा दो, नेम रिस्पॉन्स कर दो उसको। देन में जो डाटा लिखा है ना, उसको रिस्पॉन्स लिख दो, RESPONSE। देन के पास लाइन नंबर 13,
लाइन नंबर 13 डाटा जो है ना उसको रिस्पॉन्स पे चेंज कर दो। डाटा हटा दो। और वहां पे देन में भी रिस्पॉन्स कुछ रिस्पॉन्स कर दो। हाँ यार बहुत दिक्कत होता है यार, क्या बोले, थोड़ा ध्यान दिया करो। और वहां पर भी डाटा रिस्पॉन्स डॉट डाटा कर दो। नहीं समझ में आ रहा हूँ मैं, तुमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं। 15 नंबर लाइन में डाटा डॉट डाटा क्या है ना, उसको रिस्पॉन्स डॉट डाटा करो। हम एक ही चीज 50 बार नहीं ना बता सकते, एक बार बता सकते, उसको तुमको याद रखना पड़ेगा ना। हाँ यार, अभी ऑब्जेक्ट डालो उसको मैप के अंदर। ये सब पढ़ा पढ़ा के पार किए हैं, पता नहीं यार तुम खिचड़ी। एरो फंक्शन भी डाल दो, अब ब्रेसेस भी डाल दो, सब बता देंगे, अब क्या करेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कुछ बोलो, वो वाला नहीं डालो, ब्रेसेस डालो। ब्रेसेस डालो, कॉल बैक फंक्शन है मेरे भाई, मुंह थक जाता है, अब क्या करें। हाँ ये हो गया ना। अभी कौन तुम्हारा ये लूप करेगा, ठीक है। यहाँ कंसोल डॉट लॉग करो, तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। हाँ इसमें ऑब्जेक्ट को ये करो, प्रिंट करो। क्या करना है? ओबीजे को प्रिंट, ओबीजे लिखो, ओबीजे। और लाइन नंबर 14 को कमेंट कर दो। उमेश पता है कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में बैठा देता है, अब टीचर बताते जाता है, सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो नहीं सीखा, घर जाएगा अपना, समझे ना। सेव करो और ये करो, रन करो अपना ब्राउजर में। इतना नहीं बताता है यार कोई। हाँ देखा, एक एक करके रिटर्न किया ना अब। देखो अभी पहले 0 1 2 करके आ रहा था ना, अभी एक एक करके आ रहा है ना। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट करके फंक्शन में क्या कर दिया, मैप फंक्शन क्या किया कि एरे को पूरा लिया और एक एक ऑब्जेक्ट मतलब वो सेंड कर रहा है, ठीक है, कि भाई ये एक ले, ये एक ले, ये एक ले, ठीक है। तो अभी तो ये को वो प्रिंट करना है ये सब फ्रंट एंड में, टेबल में, ठीक है। हम्म हम्म। तो अभी तुम यहाँ टेबल में जाओ, उसको कॉपी करो, एक स्ट्रिंग में ले लो, वो जो टेबल रो डाला है ना तुम नीचे, हाँ, नीचे नीचे वाला रो, हाँ नीचे वाला रो, हाँ पूरा उसको रो को कॉपी कर लो। हाँ कॉपी कर लो। आ, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेके उसको डाल दो स्ट्रिंग में, किसको? डबल कोट्स स्ट्रिंग ले लो, डबल कोट्स नहीं, ये बैक स्ट्रिक्स ले लो। बैक स्ट्रिक्स वेरिएबल ले लो, एक वेरिएबल ले लो मेरे भाई, वेरिएबल लो। हाँ वेरिएबल डालो कि वो टेबल रो, वेरिएबल का नाम डालो मेरे भाई पहले, टेबल रो इक्वल्स टू बैक स्ट्रिक्स, हाँ उसके अंदर वो पेस्ट कर दो। उसको थोड़ा फॉर्मेट कर दो, नीचे 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 फॉर्मेट कर दो। लाइन नंबर 18 से 24 तक कॉपी करो और इस टैब दबाओ। बाप रे बाप, दबा 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 दबा, अभी दबा दबा।
हाँ, बस बस हो गया। अभी ये थोड़ा टेबल टाइप का दिख रहा है ना? अभी तुम्हारा नाम डालो रो पे। हाँ? उफ, रुको यार, माथा दर्द दे रहा। अभी डालो राज, वो सब डालो उसमें, टेबल रो को बाहर डालो। अ, ये तो लिखा हुआ है ये। अरे तो लिखा हुआ तो सब हटा हुआ, और अभी जो पहले जैसे यूज करते तो उसको देखो कोड पुराना। अब बार बार मत पूछो मेरे भाई, वो सब देख लो, थोड़ा कोड देख लो, पुराना कोड। बहुत बड़ा एक मेहरबानी होगा मेरे ऊपर, सच बता रहा है, मुंह दर्द देता है। जितना बताते उतना तो एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, जो नहीं बताते वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। कैसे वेरिएबल का यूज़ किया? तुम उसमें ऐसा नहीं यूज़ करना, इसमें हम लोग पुराना यूज़ करते हैं। अभी जाओ उधर, उधर जा, हम बताते कैसे यूज़ करना है। इसमें तो वेरिएबल यूज कहाँ किया हमने? ओबीजे डॉट नेम क्या है मेरे दादा भाई? ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ किया ना, उस तरह वो तुमको यूज़ करना पड़ेगा ना। लिखो लिखो, हमको छोड़ो, हमको नहीं समझाना ज़्यादा, तुम देख लो बाद में, तुम खुद देख लेना। समझ में आया ठीक है, अच्छा लगेगा तो फिर बताएंगे। तुम अथी डालो, डॉलर साइन डालो टीडी के अंदर। अरे यार, राज जहाँ लिखा हुआ था वहाँ, हाँ वहाँ पे डॉलर, और वो एरो एरो फंक्शन सब डालो, जो पीएचपी में तुम क्वेरी। अरे नहीं यार, तुम उसमें किए हो ना, वो नहीं इंसर्ट क्वेरी लिखते थे तो, हाँ हाँ ये हाँ डालो, अब क्लोजिंग, हाँ। अभी डॉलर लिख दिया ना, ओबीजे डॉट, तुम्हारा क्या है नेम, देखो तो ऑब्जेक्ट में क्या रिटर्न कर रहा है। फ्रंट एंड में जाओ, ऑब्जेक्ट को चेक करो क्या है, की नेम क्या है, नेम है ना? हाँ। हाँ तो नेम डालो, हम ना बता पाएंगे ज़्यादा। ये सब तुम डेली प्रैक्टिस करो, और ये सब छोटा छोटा चीज़ हमसे नहीं पूछेगा तो अब आगे देखेंगे। अब डालो इसमें, लाइन नंबर 19 में भी वैसे ही डालो। सेकंड रो में क्या है तुम्हारा? क्वालिफिकेशन। यहाँ क्वालिफिकेशन है, वहाँ क्या है तुम्हारा टेबल में? हाँ क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, ठीक है वो सब डालो। हो गया? हाँ। हाँ, तो वो नीचे वाला एरो, वो गैप हटा देना, वो गंदा लग रहा है। ये तुम्हारा टेबल रो हो गया ना, मतलब जितना बार चलेगा उतना बार रो को ये करेगा। अभी ये रो को तुमको कहाँ प्रिंट करना है? नीचे ना, टेबल में ना, एचटीएमएल में ना। हाँ। हाँ, तो याद है तुम कैसे उसको, वहाँ पे उसका तुम एक आईडी डालो वहाँ पे, नीचे जाओ, नीचे जाओ, एचटीएमएल में जाओ। हम्म,
हम लोग का अभी क्या करना है ना, वो स्ट्रिंग को यहाँ प्रिंट कराना है, ठीक है उमेश? तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना ये पड़ेगा? ना, हैं? उसको प्रिंट कराना है। इसको काहे प्रिंट करेगा? तुम्हारा टेबल जो आ रहा है वो ना प्रिंट करेगा मेरे भाई। यहाँ अचानक कहाँ पहुँच जाता तू? तुम्हारा एपीआई का डाटा उसमें है ना। हम अब तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यार, तुमको हम तुम्हारा जो चाहते हैं वो हम करा दे रहे, तुम अपना समझते रहना। आ, यहाँ पे तुम जावा स्क्रिप्ट से गेट एलिमेंट बाय आईडी पढ़ा था ना? गेट एलिमेंट